दोस्तों, इस संसार में सभी लोगों के पास दो हाथ, दो पैर और एक दिमाग है, परंतु इनमें से कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं। सभी लोग उनकी इज्जत करते हैं और उनके साथ दोस्ती भी करना चाहते हैं, परंतु अधिकतर लोग सफलता की चाह लिए ही इस संसार को अलविदा कह देते हैं। आखिर इन दोनों तरह के इंसानों में क्या फर्क है? और अगर आप भी एक सफल इंसान बनना चाहते हो तो महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए ये 5 गुण जरूर सुने। महात्मा गौतम बुद्ध पहला गुण बताते हैं कि दुनिया के हर इंसान को अपनी सुबह का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेना चाहिए। हर इंसान के पास सुबह 2 विकल्प होते हैं। पहला कि हम सोते हुए लगातार सपने देखते रहें, या फिर दूसरा कि हम सुबह जल्दी उठकर अपने सपनों को पूरा करने में लग जाएं। परंतु दुर्भाग्यशाली लोग अधिकतर पहला विकल्प ही चुनते हैं और खुद को बिस्तर के आराम से निकलने ही नहीं देते। और जब ये सुबह देर से उठते हैं तब भी अपना समय इधर उधर घूमने या फिर घर वालों के साथ गप्पे लड़ाने में निकाल देते हैं। इसलिए ये एक असफल और शिकायत करने वाले लोगों की पहली निशानी है। लेकिन अगर तुम सफल होना चाहते हो तो सुबह जल्दी उठकर पहले 2 घंटे खुद पर लगाओ और 20 मिनट के लिए ऐसी जगह पर घूमने जाओ जहाँ का वातावरण कतई शांत हो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे दिमाग में रोज नए नए सकारात्मक विचार आने लगेंगे। इसके बाद कम से कम 30 मिनट तक तुम व्यायाम करो। इससे तुम्हारा शरीर एकदम ऊर्जावान और शक्तिशाली बनेगा। सुबह 15 मिनट सूर्य की रोशनी खुद पर पड़ने दो। ऐसा करना तुम्हें स्वस्थ रखकर नकारात्मक विचारों को दिमाग से बाहर करके आशा की किरण को जगाता है। और रोज 30 मिनट तक तुम उस चीज का अभ्यास करो जिस क्षेत्र में तुम आगे बढ़ना चाहते हो। ऐसा करना तुम्हें बाकी लोगों से बहुत ज्यादा आगे लाकर खड़ा कर देगा। सुबह के 5 घंटे सबसे ज्यादा ऊर्जावान होते हैं, इसलिए इस समय को किसी और के हाथ मत जाने दो। सुबह के इस समय को खुद को बेहतर और अपने लक्ष्य को पाने में लगाओ। सारे दिन के सबसे कठिन कार्य को सुबह सुबह करने की आदत डालो, क्योंकि इससे तुम्हारा मन हमेशा चिंता मुक्त रहेगा। महात्मा गौतम बुद्ध दूसरा गुण बताते हैं कि हर किसी इंसान के लिए प्रत्येक समय उपस्थित रहना बंद करो। अगर तुम हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हो तो इसका मतलब तुम्हारा कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। ऐसा करके तुम दुनिया की नज़रों में अपना मूल्य खो देते हो। इसलिए ऐसे इंसान को अपना समय देना बंद करो जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता हो और तुम्हें फालतू का इंसान समझता हो। अगर तुम इस प्रकार अपना समय लोगों के साथ बिताओगे तो लोग तुम्हारी अच्छाइयों पर कभी ध्यान नहीं देंगे और तुम्हें सदा हल्के में लेंगे। लेकिन अगर तुम अपने समय का सही तरीके से उपयोग करके आगे बढ़ते रहोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत भी करेंगे और लोग तुमसे प्रेरणा भी लेंगे। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि सूर्य की अनुपस्थिति में ही लोग उसकी कीमत को जान पाते हैं। जितने ज़्यादा आसमान में बादल रहेंगे उतनी ही ज़्यादा लोगों को सूरज देखने की चाह बढ़ेगी। इसलिए तुम लोगों को दिखाने के लिए अपनी उपस्थिति कम मत करो, बल्कि तुम्हें सदा अपने काम को लेकर गंभीर रहना है, क्योंकि तुम अपने समय की इज्जत करते हो। फिर महात्मा गौतम बुद्ध तीसरा गुण बताते हैं कि जल्दी निर्णय लेना सीखो। कमजोर विचारों वाले लोग हर निर्णय को लेने में समय लगाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जल्दी निर्णय लेने वाला इंसान बाद में निर्णय लेने वाले इंसान से सदैव आगे रहता है, क्योंकि देर से निर्णय लेने वाला इंसान जब तक अपने निर्णय लेगा जब तक जल्दी निर्णय लेने वाला इंसान अपना काम शुरू कर चुका होगा। इसलिए एक अच्छे निर्णायक बनो। तुरंत निर्णय लेने की कला एक बहुत अच्छी काबिलियत होती है। बिना ये जाने कि जो निर्णय मैं ले रहा हूँ वो 100% सही है या नहीं। मुश्किल समय में ऐसे निर्णय लेने के लिए बहुत ही आत्मविश्वास की जरूरत पड़ती है। लेकिन जल्दी निर्णय लेने का फायदा यह है कि हम किसी भी समय जरूरत पड़ने पर हम अपना बदलाव कर सकते हैं। हो सकता है कि आपसे 1-2 निर्णय गलत हो जाए, परंतु एक दिन ऐसा समय आएगा कि तुम जल्दी निर्णय लेने लगोगे। महात्मा गौतम बुद्ध चौथा तरीका बताते हैं कि अपनी जिंदगी में सही त्याग करना सीखो। तुम चाहो या ना चाहो, पर तुम्हें कभी न कभी किसी चीज का त्याग करना ही पड़ेगा। अगर तुम अपने लक्ष्य के लिए त्याग नहीं करते हो तो तुम्हें अपने लक्ष्य का त्याग करना पड़ेगा। तुम जब भी अपना समय खराब करते हो तब भी अपने सुनहरे भविष्य का त्याग कर रहे होते हो। इसलिए हमें सही चीज का त्याग करना आना चाहिए। अगर तुम्हें सफल होना है तो कई बार तुम्हें अपने मित्रों का त्याग भी करना पड़ेगा
जो तुम्हें पीछे खींचते हैं। तुम्हें कुछ समय घर वालों, मित्रों और पसंदीदा भोजन को त्यागना भी पड़ सकता है, परंतु ये त्याग हर समय आसान नहीं होता, खासकर जब तुम जवान होते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं अपने आराम और खुशी को क्यों त्यागूं। परंतु सच्चाई यही है कि तुम्हें आज के आराम के अलावा आगे कुछ नहीं मिलेगा सिवाय दुख के। इसलिए अपनी जिंदगी में छोटे मोटे त्याग करना सीखो जो तुम्हारे सुनहरे भविष्य को बिगाड़ रहे हैं। महात्मा बुद्ध 5वां गुण बताते हैं कि अनुशासित रहो। महात्मा बुद्ध ने जितनी भी बात बताई है वो सभी बेमतलब है। अगर तुम्हारे अंदर अनुशासन नहीं है तो सभी लोग अनुशासन के महत्व को जानते तो हैं, पर वे लोग अनुशासन में नहीं रह पाते। अनुशासन की बातें करना और इसे अपने जीवन में उतारना बिल्कुल अलग चीज है, परंतु अनुशासन में रहना उतना भी कठिन नहीं है जितना कि लगता है।